हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जियो गीता ऐप के गीता जीवन गीत के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचेंगे। इन गीता उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जियो गीता 23 दिसंबर 2023 गीता जयंती के दिन तक 1.25 करोड़ अष्टादशी श्लोकी गीता पाठ का लक्ष्य पूरा करेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गीता ज्ञान संस्थानम के सभागार में जियो गीता की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, सांसद कार्तिकेय शर्मा, सांसद कृष्णलाल पवार, हरियाणा के मुख्य अतिरिक्त सचिव राजेश खुल्लर, सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस MM कुमार, RSS के प्रांत प्रचारक विजय, स्वामी राजेंद्र दास ने पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने जियो गीता ऐप गीता जीवन गीत का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में 23 दिसंबर 2023 गीता जयंती के दिन तक 1.25 करोड़ अष्टादशी श्लोकी गीता पाठ करने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने घोषणा की कि गीता ज्ञान संस्थानम में जल्द ही सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। राज्यपाल ने जियो गीता ऐप का लोकार्पण कर गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का सफल प्रयास करने जा रहे हैं। इस गीता जीवन गीत वैश्विक महाअभियान का मूल उद्देश्य घर घर में ही गीता के ज्ञान का ज्योति प्रज्वलित करके विश्व में शांति सद्भाव का वातावरण तैयार करना है। इससे प्रत्येक मानव के हृदय में ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जिससे समाज में उदासी और अपराधों की भावना समाप्त हो और मानसिक शांति की अनुभूति का एहसास हो। उन्होंने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज के प्रयासों से आज पूरे विश्व में पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये पावन धरा कुरुक्षेत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली और आध्यात्मिक चिंतन की प्राचीनतम धार्मिक केंद्र है। इस धरा को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा गया है। ये प्रदेश का सौभाग्य है कि इस तरह से पवित्र गीता ग्रंथ के उपदेश पूरी मानवता तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आह्वान किया कि युवा पीढ़ी तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। इस पवित्र ग्रंथ में पूरी मानवता की समस्याओं का समाधान निहित है और विश्व को शांति का संदेश देने का ये एकमात्र ग्रंथ है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता को शिक्षा के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए गीता ज्ञान संस्थान में जल्द ही सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्सों को शुरू करने की घोषणा 1-2 दिनों तक कर दी जाएगी। इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। ये उपदेश पूरी मानव जाति के लिए आज भी प्रासंगिक है। ये उपदेश समाज के हर वर्ग के लिए है। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जियो गीता की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जियो गीता केवल अपना कर्म कर रही है। यह संस्थान उपदेशों को पूरे विश्व तक पहुंचाने का आधार बनेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जियो गीता ऐप तैयार की गई है। इस ऐप पर गीता के 18 अध्यायों में से 18 श्लोकों का चयन किया गया है। इन अष्टादशी श्लोकों को जियो गीता ऐप में 15 भाषाओं में शामिल किया गया है। इसके साथ लक्ष्य निर्धारित किया गया कि गीता जयंती तक 23 दिसंबर 2023 तक 1.25 करोड़ अष्टादशी गीता पाठ किए जाए। इन श्लोकों को देश विदेश तक पहुंचाने में जियो गीता ऐप अहम भूमिका अदा करेगा। इस ऐप के जरिए जेलों, नशा मुक्ति केंद्र, आश्रम, अनाथ आश्रमों, कुष्ठ आश्रमों तथा गीता के श्लोक वहां तक पहुंचाए जाएंगे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि गीता के प्रचार प्रसार के लिए एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। इस कार्य में उनका नेटवर्क अहम भूमिका अदा करेगा और हर प्रकार का सहयोग करेगा। इन गीता उपदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर भरसक प्रयास किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता किसी एक धर्म का नहीं, अपितु ये ग्रंथ पूरी मानव जाति के लिए है। इस ग्रंथ के उपदेशों से अच्छे कर्म का मार्ग मिलता है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि जियो गीता ने ऐप तैयार करके एक अद्भुत कार्य किया है। इस छोटे से प्रयासों से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आम जन तक सहजता से पहुंच पाएंगे। गीता मनीषी ज्ञानानंद की सोच के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन उपदेशों को हर मानव को अपने अंदर धारण करना होगा। इन उपदेशों को धारण करने से कल्याण संभव होगा और मन को शांति मिलेगी। इन उपदेशों का मनन करने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी। RSS के प्रांत प्रचार विजय ने कहा कि गीता हमें कर्म का संदेश देती है। इन उपदेशों का धारण करने के बाद मनुष्य में एक नई सोच का संचार होता है। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जस्टिस MM कुमार, गजेंद्र सोलंकी, गजेंद्र चौहान, पूर्व कुलपति मार्कंडे आहूजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जियो गीता से PK मित्तल ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में सहारनपुर से नेत्रहीन छात्रों ने बेहतरीन गीता पाठ की प्रस्तुति दी और वृंदावन से वृंदा व रम्या ने श्लोकों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र ढींगरा निक्कू का अहम योगदान रहा। इस कार्यक्रम का मंच संचालन KDB के पूर्व महासचिव मदन मोहन छाबड़ा ने किया। इस मौके पर उपायुक्त शांतनु शर्मा, SP सुरेंद्र भोरिया,
कटारिया, वीसी डॉक्टर राजवीर सिंह, वीजी सोमनाथ सचदेवा, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, केडीपी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल, सीएम एमिनेंट पर्सन प्रदीप जाम सहित केडीपी के अन्य सदस्य व शहर के असंख्य गणमान्य जन मौजूद रहे। लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम है। हमें प्रसन्नता है कि इस आह्वान को, इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से उनका सीधा चंडीगढ़ से यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम में ही आना हुआ और संभवतः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने यहीं से वापस चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान भी करना है। उनकी इस सहृदयता और भगवत गीता और गीता ज्ञान संस्थानम के प्रति उनके लगाव के लिए उनके प्रति हृदय से शुभेच्छा। जब बात हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी आ ही रहे हैं, अच्छा है। तो तब उन्होंने राजेश खुलर जी को, क्योंकि शिक्षा का दायित्व शिक्षा विभाग के वो ACS हैं और शिक्षा में भगवत गीता इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें लगता है कि सबसे अधिक आवश्यकता भगवत गीता की इस समय शिक्षा के साथ गीता जुड़े उसकी है और इसीलिए राजेश खुलर जी यहाँ हैं जो इस समय हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग के जो सेकेंडरी शिक्षा है उसके ACS भी हैं और उनसे जो चर्चा हुई शिक्षा के साथ भगवत गीता की प्रेरणाओं को जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार और वो स्वयं भी उद्यत हैं, तत्पर हैं। वो स्वयं यहाँ हैं। तो आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो तो एक निमित्त था। गीता केवल जीव गीता की बपौती नहीं है, वो तो एक केवल मात्र सद्भावना है भगवत गीता को एक व्यापक प्रेरणा बनाने की। गीता तो मेरे लिए है, गीता सबके लिए है, निश्चित लगेगा। और भगवत गीता में ऐसे ऐसे निश्चित सूत्र हैं। इसका अभी प्रारंभ में 1.25 करोड़ पाठ गीता जयंती तक हो, इसके लिए इस आह्वान को निश्चित किया गया है। संयोग से आज 23 जुलाई 2023 है। जीव गीता की स्थापना जब हुई थी तब 23 दिसंबर की तारीख थी 2012 और इस बार की गीता जयंती भी जो है, जैसे आज 23/7/23 है, इस बार की गीता जयंती भी 23/12/23, तब भी तारीख 23 भी है। तो तब तक 1.25 करोड़ गीता पाठ हो, अकेले बल पे हो। हम 3 पाठ का 18 श्लोक, प्रत्येक अध्याय का 1 श्लोक लिया गया है सार रूप में, संपूर्ण गीता का सार। किसी ने हमारे से पूछा कि 18 श्लोक लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 18 श्लोकों तक लोकार्पण कर हम गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का सफल प्रयास करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज श्रावण शुक्ल पंचमी के अवसर पर यह 18 श्लोक 1.25 करोड़ गीता पाठ वैश्विक अभियान की भी शुभारंभ हो रही है। सद्भाव का वातावरण तैयार करने के साथ साथ हर एक मनुष्य के हृदय में ऐसी ऊर्जा का संचार करना है जिससे समाज में उदासी और अपराधी की भावना समाप्त हो और मानसिक शांति की अनुभूति का एहसास। हम सब जानते हैं पूरे विश्व में हरियाणा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। गीता की प्रथम श्लोक है, गीता की भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को
धर्म एवं कर्म भूमि की काल है। समबुद्धि उदार सोच कर्म को ही धर्म बना सकती है। इस श्लोक में जो भावार्थ भी है और उसको हम ध्यान में रखने की बात है। ये कोई भेद बुद्धि नहीं रहना चाहिए और पक्षपातपूर्ण भी नहीं, भेदभाव नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं, संकीर्ण सोच नहीं और वैमान्य से द्वेष भी नहीं। स्वामी जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज भगवत गीता का संदेश पूरे विश्व में भी पहुंच रहा है और न केवल अपने देश के लोग अपितु विदेश के लोग भी गीता के संदेश को महानता से अपने जीवन में अपना रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयास एवं प्रेरणा से देश के अनेकों विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में गीता पाठ, गीता अध्ययन एवं शोध कार्य किए जा रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने मोह से आकर जब युद्ध न करने का निर्णय लिया, गीता जेल में पढ़ा, 75 में पढ़ा। मैं जब जेल में था, मैं कोई गुनाहगार काम नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया, लेकिन मेरे बसूर जो है मेरे को 1.5 साल जेल में लगाया। उससे मेरे को गीता मिला, गीता से मेरे ज्ञान मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इसमें जो मुझे अच्छा लगा, यत्र योगेश्वर कृष्णोदर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूता निर्मल निर्मित मंत्र। ये बहुत अच्छी है। ये जो है धर्म जो है, भगवान किधर रहता है, भगवान किधर रहता है, इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में बताया। कृष्ण कहाँ पर रहता है? जहाँ विजय रहता है वहाँ कृष्ण रहता है, जहाँ विजय होता वहाँ कृष्ण रहता है। अर्जुन कहाँ रहता है? खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्धव की रिपोर्ट।